सभी को प्यार भरी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का आज के मीटिंग में स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सभी को आज परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले का आज जन्मदिन है। तो हम सभी को पता है कि आज 11 अप्रैल है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी उस सामाजिक क्रांति के प्रणेता थे। तो आज उनके जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जी आयानु, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमने कल देखा था कि मैत्री हमारे जीवन में कितनी जरूरी है और मैत्री के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैत्री नहीं है तो हमारा संबंध है ना, वो किसी से साथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमने जो पंचशील का जो हमने पहला शील देखा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, मैत्री करेंगे। तो मैत्री के ऊपर हमने बहुत ही 2 प्रवचन अच्छे से हमने सुने हैं, उसमें समझने का प्रयास किया है कि हमारी मैत्री हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज और हम जहाँ भी जिस जगह पर भी हमारा जीवन जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर उस मैत्री का परिणाम होता है। तो उससे आगे हम अब दूसरे शील पे हम जाने वाले आज। तो मैंने कुछ काम भी दिया था, शायद आपने किया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो काम किया भी होगा, रिव्यू लिया भी होगा। तो हम लास्ट में कुछ बातें करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि दूसरा शील जो हमें कहता है, क्या कहता है, अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, यानी मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, है ना। तो मान लो मैं चोरी नहीं ग्रहण करूंगा, चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, तो फिर मैं करूंगा क्या। तो सकारात्मक शील ये कहता है कि मैं, पंजाबी में कहते खुले हथी दान करके मैं अपने शरीर में शुद्ध करदा हाँ। गुजराती में कहते हैं खुला हाथे दान करीने हूँ मारा शरीर ने शुद्ध करूँ छू। और हिंदी में कहते हैं मुक्त हस्ते दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मराठी में की कहते कि मुक्ते हस्ते दान करून मी माझे शरीर शुद्ध करतो। यानी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से हम सभी लोग रोज बोलते हैं, है ना, कि मुक्त हस्ते। तो मुक्त हस्त मतलब क्या है, ये मुक्त थोड़ी है, बंद है। ये भी मुक्त नहीं है, ये भी मुक्त नहीं है, ये मुक्त हस्त है। तो हमें दान जो करना है, खुले हाथी दान करना, कुछ भी हमारी उंगलियों में बचा के नहीं रखना। इसीलिए कहते हैं कि मुक्त हस्ते दान करना। तो हमें जब दान करने की बात आती है तो हम अपने अपने जेब को संवारने लगते हैं, है ना। जेब हमारी बंद हो जाती है दान नहीं देने के लिए, क्योंकि हमें इस तरह के संस्कार हमें नहीं मिला है कि हमें देना है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत दानी थे, दाता थे, देने वाले थे। जीवन के हर क्षण हम सभी लोगों को वो देते रहते थे और हमारे जीवन के साथ साथ हम औरों के जीवन को भी उस दान की वजह से उन्हें लाभान्वित करते थे। तो आज हम दान क्यों देना है, किस लिए देना है, किस तरह से देना है, दान कितने प्रकार के, उस पर हम सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले। कि हम देखते हैं कि दान जो एक पारमिता है, जैसे शुरुआत होती है 10 पारमिताओं में हमेशा शुरुआत दान से होती है। भगवान बुद्ध के जीवन को हम देखते हैं तो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था, है ना। जीवन, परिवार, राज, बार, धन, दौलत, है ना, पुत्र, सब कुछ, हाँ, और सब कुछ उनके हमारा
उन्होंने दान देकर वो सारे जगत की ओर हमारे भलाई के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने अपना भले के साथ साथ औरों का भला भी वो करना चाह रहे। यानी पहले क्या करा, उन्होंने अपना भला, वो बोधिसत्व थे, उन्होंने बोधिसत्व की जो पारमिता है वो पार करके अनेक जन्मों तक लोगों का भला करके आया। और भले करते करते हम सभी का जीवन आज पूरी दुनिया का डेवलपमेंट किया, विकास किया। आज हम उनके जो धर्म तत्व है उस धर्म तत्व को आज हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमें नहीं पता था कि इन्होंने इतनी सुंदर फिलोसॉफी कि जीवन को सुखी कैसे करना है। ये जो बातें सारी है कि हमें जीवन को परम सुख की ओर ले जाने वाली बात है। तो हम सभी ने ये भगवान बुद्ध की जो बात है कि जो पहला पंचशील, उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये 5 शील की शिक्षा दी थी, सिर्फ 5 शील बताया था। वो जो 5 वर्गीय भिक्षु थे, उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये 5 शीलों द्वारा ही वो 5 अरहंत हुए थे। तो आप सोचो, ये 5 शील अगर हमने भी बहुत दिनों से हमने दीक्षा ली है, उसकी जीवन में हम उतार रहे हैं, आचरण कर रहे हैं और हमारे जीवन में लाभान्वित भी हम हुए हैं। हमारे जीवन को हम लाभ हमें देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि हाँ, मैंने जब से इस रास्ते पे आया हूँ मेरे जीवन का कल्याण हो रहा है, मेरे जीवन में आनंद आ रहा है। तो इसलिए मुझे ये जो दान की प्रवृत्ति है कि जिस आदमी की वजह से, जिस महान पुरुष की वजह से आज मुझे इतनी सुंदर बातें मिली है, तो मुझे उसको समझना चाहिए। जब तक हम समझ नहीं पाते हैं तब तक दूसरों को समझा भी नहीं सकते, है ना। इसलिए हमें ये जो धम्म तत्व है उसे हमें पहले समझना है, उसके बाद दूसरे लोगों को हमें समझाना है। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि तो हम देखेंगे कि दान के कुछ बातें हमें आज एक एक करके देखने वाले हैं। तो दान कई प्रकार से दान होते हैं, है ना। दान कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक दान होता है, वस्तु मात्र का दान होता है, भौतिक दान होता है, और हम धम्म का सबसे ऊपर का दान है जो सब दानम धम्म दानम उचित, यानी कि सभी दानों में जो धम्म का दान है वो सबसे उच्च में आता है। तो हम देखेंगे कि हम भौतिक वस्तुओं का दान पहले देखेंगे कि आज संसार में, आज का जो पीरियड चल रहा है, हम देख रहे हैं कि संसार में अभी सारी जगह पे सब लोग काम धंधा नौकरी पेशा सब छोड़ के सब घरों में। तो जो लोग साधन संपन्न है, जो सुखी हैं, जो रिच है, उनके घर का चूल्हा रोज जलता है। लेकिन जो लोग रोजाना काम करते हैं, रोजाना मजदूरी करते हैं, दूसरे के घर की खेती बाड़ी नौकरी पेशा करते हैं, उनके घर के चूल्हे जलना मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए कई सारे लोगों ने भौतिक चीजों का अपना भंडार खोल देते हैं। जैसे हमारे इधर कहते हैं लंगर लगाना, पंजाब में अपने इधर कहते हैं भंडारा, बहुत जगह पे भंडारा लगाते हैं। उस तरह से लोग, बहुत सारे अच्छे सज्जन लोग इकट्ठा आकर सोचते हैं कि यार मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन मेरे जो बंधु है जिनका काम धंधा रुक गया है, जिनके घर के अनाज नहीं पक रहा है किसी के घर में, वो कैसे जिएंगे, वो भी भूखा न से, है ना। कबीरा भी कहता है ना, कबीर भी कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि शॉर्ट में कहते हैं कि जो मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भी भूखा ना रहे। तो वो कबीर की जो बात है वो बात हम सभी लोगों ने समझी है, और हम सभी लोग एक दूसरे के लिए आज हम भंडारा चलाते हैं, लंगर लगाते हैं, लोगों को प्रसाद के रूप में लोगों को मदद करते हैं ना, भोजन के रूप में
दान के भौतिक चीजों में। तो हम क्या क्या देते हैं भौतिक चीजों में कि जिसके घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, तो हम उसको राशन देते हैं। जैसे कोई बीमारी आई है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, लोग सैनिटाइजेशन, बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। ये भी भौतिक वस्तुएं हैं। खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, ये जो सारी चीजें ही भौतिक वस्तुओं में आता है, जो हमारे पास है। लेकिन जो हमारे इस जो वायरस से पीड़ित जो हमारी जनता है, हमारे जो भाई बंधु है, उनके लिए हमें भौतिक चीजों की जरूरत है। बहुत सारे लोग, हमारे घर भी नहीं है हमारे देश में, इतनी आज हमारे हालत है बुरी कि हमारे बहुत सारे लोगों का घर भी नहीं है। वो आज रोड पे अपनी झोपड़ियां बना बना कर रहते हैं। बड़ी दुख की बात होती है, लेकिन हम भी लाचार हैं कि हमारे पास भी इतना नहीं है, तो हम सभी के लिए ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी हमारे पास आज एक मौका है कि जो हमारे पास भौतिक चीजें जरूरत से ज्यादा है, जो चीजें जरूरत से ज्यादा हैं, उसका हमने द्वार खोलना पड़ेगा। हमें हमारी जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को दीजिए जो नीडी पीपल है, जो जरूरतमंद है। अगर हम उन्हें उस भौतिक चीज से देंगे तो वो भी हमारी तरह जिंदा रह सकता है ना। तो ये भौतिक चीजें और भी आप लोग चिंतन कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें ज्यादा हैं जिसके सहारे से मैं उन जो मेरे जरूरतमंद भाइयों को है उसे दान के रूप में उनका जीवन में मदद करूं। आज सही समय है मदद करना, है ना। दान देना वो भी समझदारी से देना होता है कि किसको दान देना है। मान लो मैं खा पी के मस्त बैठा हूं, मेरा पेट भरा हुआ फुल, और कोई मुझे भोजन लाकर दे, तो सोचो जरा उस भोजन दान का क्या महत्व हो जाए। कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर यही भोजन की जो थाली, वो जो भूखा है, जो गरीब है, जिसको अन्न नहीं मिला, उसे अगर वही भोजन दिया जाए तो उसकी जो भोजन जो अंदर वो खाएगा, उसके जो मुंह से आशीर्वाद निकलेगा वो हमारे लिए काम होगा और उसको भी काम आएगा और हमें भी उसका आशीर्वाद फलेगा। तो हमें उन लोगों को देना है कि जिसको सही में जरूरत है। अगर हम इस बात को समझ जाए तो हमारा दान सही दान है। अगर हमने जरूरत के बगैर तो हम भौतिक वस्तुओं के दान के संबंध में बात कर रहे थे कि आज सभी लोग, है ना, सभी लोग नीड हो गई है सभी की, जो थोड़ा इधर का गिर ना जाए। तो हमें जो लोग जिनको खाना नहीं बन रहा है, उन्हीं को हमें भौतिक चीजें पहुंचानी है कि ताकि वो भी भूखा ना रहे, है ना। बोलो। और इसीलिए हमें सही जगह पे सही जगह लोगों को ढूंढ के हमें सभी लोगों को ये दान पहुंचाना है। तो ये पहला दान है जो भौतिक वस्तु का दान है, यानी भौतिक। फिर समय शक्ति का दान। दूसरा दान है, हम देख सकते हैं कि समय और शक्ति की जरूरत है। हर एक बंदा शक्तिशाली नहीं होता है, हर एक बंदा समय नहीं दे सकता। मान लो कोई हॉस्पिटल में मेरे जैसा है, जैसे मैं अकेला हूँ, अभी मैं अकेला हूँ और मुझे बीमारी लगी, है ना, तो मैं अकेला होने की वजह से मेरे पास हॉस्पिटल में कोई नहीं रहेगा। तो क्या होगा, मुझे उस समय मेरे साथ समय बिताने वाला आदमी चाहिए कि ताकि मुझे जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी मेरी जरूरियात हो, वो वहां पर पूरी हो सके। तो शक्ति चाहिए, जैसे समय चाहिए वैसे शक्ति भी चाहिए। हर एक बंदा हॉस्पिटल से डरता है, तो हॉस्पिटल में जाने के लिए आदमी का मन भी मजबूत होना चाहिए। उसे लगता है कि मैं भी बीमार ना हो जाऊं, है ना, उसे लगता है कि मैं भी बीमार ना हो जाऊं। तो
आदमी के पास समय है, लेकिन अगर शक्ति नहीं होगी तो वो योग्य जगह पे जाके मदद नहीं कर सकता। आज देखो, आज का पीरियड बड़ा सटीक है, समय और शक्ति दोनों चाहिए। जैसे कोरोना वायरस से जो भी पीड़ित लोग हैं, उसे लाश को उठाने के लिए भी लोग डरते हैं, उसे भी बड़ी लाइन के लाइन पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं। और बात भी सही है। तो समय ऐसा आया है कि हमें अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए हमारे जो भी हमारी जरूरत है, ऐसी दूसरों की भी जरूरतें हैं। कोई बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी है तो उसे समय पे चला नहीं जाता है ना, कहीं काम करते हुए बाहर जाना है, शारीरिक प्रॉब्लम है, उसकी जो दैनंदिन जीवनचर्या है उसके करने में दिक्कत होती है। तो हर एक परिवार में ये एक व्यक्ति होता है कि जिनको समय और शक्ति हमें देनी पड़ती है ना। आज हम देखते हैं बहुत सारे माता पिताओं को है ना, युवा लोग रखते नहीं है, बुढ़ापा आते ही उनको वृद्धाश्रम ढूंढते हैं। आज देखो बहुत सारे शहरों में वृद्धाश्रम पूरे भरे हुए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, करीबन 3000 लोग उस वृद्धाश्रम में थे और वो अपील कर रहा था कि मुझे मदद करें आप लोग। तो मुझे वो देख के हमारा हृदय रोने लगा कि भी हम क्या कर रहे हैं यार, हमें भी मदद करनी चाहिए बुजुर्ग लोगों की। तो हमारे से जितना हम मान लो समय और शक्ति नहीं दे सकते, तो हमें भौतिक चीज वस्तु भी देकर हमें मान लो हमारे पास समय है तो जाकर हम कोई गरीब बीमार है, बेचारा है, चल नहीं सकता है, वृद्ध है, उसको हम राह दिखा सकते हैं। उसके जीवन की जो जरूरत है उसके लिए हम थोड़ी सी समय हम निकाल सकते हैं। तीसरा है संस्कृति का और शिक्षा का दान। ये भी एक दान है, संस्कृति। आज हम जो काम कर रहे हैं, एक नई संस्कृति निर्माण कर रहे हैं, जो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब क्या चाहते थे कि एक ऐसा सुसंस्कृत समाज जिसमें जो भी पुरानी रीति रिवाज, जो भी हमारे जीवन को दुखित करता था, प्रताड़ित करता था, जीवन जीने के लिए हमें कष्ट देता था, उन संस्कृति को छोड़ के एक मुक्त समाज, एक नया समाज निर्माण करने के लिए संस्कृति हमारी निर्माण करने की जरूरत है। तो हमारा संघ जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, एक नया समाज बनाया हुआ है। तो बनते का, बाबा साहब का हम बहुत कृतज्ञतापूर्ण ऋणी हैं कि उनकी वजह से आज हमारे जीवन में एक नया मोड़ आया। और एक हम जो बाबा साहब का जो सपना था, एक नया समाज का निर्माण, वो हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ एक संस्कृति और शिक्षा हम एक दे रहे हैं, जिसके कारण आज हम नया बन रहे हैं। जो बाबा साहब कह रहे थे कि मेरा नया जन्म हुआ है, वो बात इस संस्कृति के तहत हमें अभिव्यक्त करने के लिए हमें इस संघ बनते संरक्षी जी ने बनाकर हमें एक बहुत संस्कृति और शिक्षा का दान दिया। तो हमें इस संस्कृति और शिक्षा को समझ के अपने जीवन में ढाल के हमें एक आदर्श मॉडल तैयार करने में मदद करना है, ताकि और भी जो नए लोग आए हो जा पहले मैसेज आता रहता है। तो नेट की वजह से थोड़ी ये नीचे पड़ रहा है, नेट की वजह से थोड़ा इंटरप्शन हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर से शुरू करता हूँ कि जो संस्कृति का और शिक्षा का दान, ये हमारा आज जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, वो एक नई संस्कृति और नई शिक्षा जो बाबा साहब हमें देना चाहते थे कि नया समाज निर्माण करना है, उस निर्माण करने वाली जो बात थी, वो बनते ने एक मॉडल बना के हमारे साथ हम उस मॉडल के एक नमूने हम बन रहे हैं, मॉडल के हम स्तंभ बन रहे हैं और हम उस शिक्षाओं को हमारे जीवन में ले रहे हैं।
तो जो हम ले रहे शिक्षा और संस्कृति, बहन, जो हम वो शिक्षा और संस्कृति ले रहे हैं उसे हमें हमारे जीवन से अभिव्यक्त करनी है। जब तक उस शिक्षा और संस्कृति हमारे जीवन से जब तक अभिव्यक्त नहीं होगी तब तक हम कभी वो लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। जैसे हम देखते हैं तिब्बतियन लोग हैं, तिब्बतियन लोगों का देखो, उनकी संगायन देखो, उनकी पूजा देखो, उनके जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो देखो। वैसे ही हमारे जो हम नए बौद्ध बन रहे हैं उन्होंने भी हमारे भी संस्कृति का एक निर्माण कर रहे हैं। तो हमें उस संस्कृति को अपने में ढालना है और हमें उस संस्कृति में ढलना है जो बाबा साहब ने निर्माण किया है, बंते ने निर्माण किया है। तो तभी हम उस संस्कृति को अगर हम समझते हैं और उस शिक्षा को हमारे जीवन में लाते हैं तो और उसके द्वारा जब अभिव्यक्त होगी तो दूसरा आदमी भी हमारे संपर्क में आएगा, टच में आएगा और जिससे भी उस तरह की शिक्षा लेने का एक इच्छा जागृत होगी। तो हमारा काम है कि हमने उन लोगों में भी इच्छा कैसे जागृत हो, इसके लिए हम सभी ने हमारे अपने अपने तरीके से प्रयास करना है। तो ये था संस्कृति और शिक्षा का दान। उसमें बहुत सारी बातें कह सकते हैं लेकिन समय के अभाव से मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ। फिर चौथी बात आती है जीवन का दान, अभय दान। चौथी बात है अभय दान, यानी अभय दान एक बहुत ही बड़ा दान है। उसमें ना चीज देना है, ना समय देना है, ना शक्ति देना है, सिर्फ खड़े रहना है, उसे हौसला बढ़ाना है, उसे ढाढ़स देना है, उसको साथ खड़े रहना है कि हाँ तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। है ना? जब कोई अपने को डरे हैं, अपन भयभीत हैं, तब हमारे साथ कोई आदमी रहता है और वो हमें जो ढाढ़स बढ़ाता है, उस समय हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें दुख से जब बाहर निकालता है कि आप परेशान ना होइए, आप भयभीत न होइए, मैं आपके साथ हूँ। यानी जब आप इस शब्दों रूपी अभयदान देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति और जिंदा हो जाता है, वो डर से बाहर निकल आता है और डर से जब बाहर आ जाता है तो फिर वो भी अपनी तरह अभय हो जाता है। और ये दान हमें बाबा साहब ने हमें अभय बनाया है ना। आज हम बाबा साहब का जीवन देखो, आज जो हम बोल रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, शेर की तरह हम गर्जना कर रहे हैं, लोगों में आंखों से आंखें बिठाकर बात कर रहे हैं, लोगों को सवाल पूछने के जो हमारे में हिम्मत आई, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। तो बाबा साहब ने हमें अभय दिया, उस अभय को हमने जागरूक रखना है और लोगों को हमने अभय करके बाहर लाना है कि आप भी अभय से बाहर आइए और भय मुक्त होइए और अभय बनिए और लोगों को लिए भी हम रास्ता खोले। आज भी हमारा समाज बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है। हमारे समाज को आज भी हमारे जैसे बहादुर लोगों के द्वारा अभय देने की जरूरत है। तो अगर हम सभी लोग अभय के पूर्वक हम बात करें, हम लोगों को मदद करें, तो हमारा समाज भी एक अभय समाज बन सकता है और वो उसमें से वो बाहर आ सकता है। वो खुद की सुरक्षा करेगा, अपने परिवार की सुरक्षा करेगा और समाज में एक सुरक्षा का भय वातावरण, भयभीत जो वातावरण है वहाँ सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करेंगे। और हम सभी आज देख रहे हैं हमारा आज का वातावरण भयभीत है। आज की जो भी गतिविधियां चल रही है हमारे समाज को भयभीत करने वाली है। हम सभी प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सभी दुखी हो रहे हैं कि इस समाज से हमें कैसे निकलना है। तो जो भी आज मेरी बात सुन रहे हैं ना, उन सभी ने जो मैं बात कर रहा हूँ, एक आह्वान है कि खुद अभय होना है और जहाँ पर भी आप रहते हैं उस एरिया में आपने अभय का वातावरण निर्माण करना है कि हम एक हैं। जब तक हम अभय वातावरण निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज भयभीत ही रहेगा, दुखी रहेगा और इस वजह से हम एक नहीं हो रहे। डर है, भीति है, कंपित है हम सभी कि क्या होगा, कैसे होगा,
तो इस वजह से हमें सभी ने हमारे अंदर का जो भय है उसे बाहर निकालना है। तभी हम एक दूसरे के साथ अभय होकर, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हम बात करेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो ये था अभय दान। और भी आप अच्छे से सोच सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं। मैंने जो बताया वही संपूर्ण है ऐसा नहीं है, याद रखना है। आपके पास आपके पास भी अभय वाली बातें हैं, वो सारी बातों को आपने भी अपने जीवन से देखना है कि मैं कहाँ कहाँ भयभीत होता हूँ, कौन कौन सी जगह मैं डरता हूँ, कौन कौन सी जगह पे मुझे उस चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। तो मुझे इस तरह से सोचना है, चिंतन करना है, और मेरे अपनी जो भय वाली बातें हैं उसको, जो कोना भरा हुआ, उसे धीरे धीरे सफाई कर देनी है और हमें अभय बनना है ना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। पांचवी चीज है जीवन दान, है ना। ये भी एक दान है। तो दान आप सोच सकते हैं कि जीवन दान में हम किसी को अंग देकर किसी के जीवन बचा सकते। किडनी का दान देते लोग, है ना। बहुत सारे लोगों के ट्रांसप्लांटेशन हो गए, अंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। और इसी तरह आंख देते, कोई अंधा है तो उसकी नई रोशनी मिल सकती है उनको। तो उसके लिए हमें आंखों का भी दान करना चाहिए। कि मान लो मैं मर जाऊंगा तो मेरी आंखें तो फूट जाएगी और मट्टी में मिल जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि मैंने भी मेरा आंखें के दान कर देनी है, लेकिन अभी 55 साल का हो गया, पता नहीं कब मरूंगा। तो ये आंखें भी किसी को काम में आएगी नहीं आएगी। बुढ़ापे में तो ऐसे ही चश्मा लगा होता है तो वो भी आंखें काम नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी हमने सोचना, मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैंने भी मेरी आंखें दान करनी ताकि किसी का जीवन दे सके। तो हम सभी ने इस तरह से अंग दान, जिसके आंखें दान, किडनी दान, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लोगों के लिए अपना जो अंग है वो दान करते हैं और उसी तरह लोगों को मदद करते हैं। और लास्ट में आता है धम्म दान। सब दानम जनंती धम्म दानम, यानी सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है। तो कैसे श्रेष्ठ है कि जैसे भौतिक चीज वस्तुएं हमने देखी है? फिर समय शक्ति ये देखा है, वो भी दान देखा है, अभय दान भी देखा है, जीवन दान भी देखा। ये सारी जरूरियात इस जीवन की पूर्ति है। इस जीवन की रोजिंदा जीवन को चलाने के लिए उस बातों का ही उसमें भरण पोषण होता है। लेकिन ये जो धम्म है वो आदमी को इस जीवन से नए जीवन की ओर ले जाने के लिए काम करता है। यानी जिस जीवन में वो दुखमय है वहां धम्म उसे सुखमय की ओर ले जाता है। अगर आपके द्वारा धम्म की जो बात किसी के जीवन में पड़ती है तो उसका जीवन तो बदलता ही है, लेकिन वो और को जीवन को भी रोशनी दे सकता है। जैसे हम देखते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतना किया कि इस जन्म तो क्या कई जन्मों तक हम उनका ऋण अदा नहीं कर सकते। इतना कर्ज है हमारे पास। आज जो मैं कुछ बोल रहा हूँ स्वतंत्रता से, निर्भीकता से, भयभीत मुक्तपणे, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हुआ है। क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने हमें शिक्षा दिलाई। शिक्षा कहते हैं ना कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बाबा साहब की शिक्षाओं के कारण है ना। तो एक धम्म की शिक्षा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धम्म को हमारे लिए उपलब्ध करके एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी कि हमने अपने जीवन को तो सुख कर लिया, लेकिन आने वाले जीवन को भी हम सुख कैसे आनंद में बना सके, उसके लिए भी हमें धम्म देकर एक मार्ग दिया कि यही मार्ग है आदमी को सुखी होने का। हमारे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? पंढरपुर की यात्रा में जाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में गिरनार की तलेटी में जाते हैं, वहां पर वो चक्रमण करते हैं, है ना। शिवरात्रि ना मेले में जाते हैं। ऐसी यूपी में और ऐसी जगह वैष्णो देवी है, वहाँ उधर
और बाबे के दे रहे हैं, नानक के दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगह जाते हैं, वहां मत्था रगड़ के आ जाते हैं, पैसों की बर्बादी करके आ जाते हैं, लेकिन किसी का भला नहीं होता वहां जाकर भी। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि हमारा समाज सदियों से इन 33-34 कोटियों के पीछे रहे, लेकिन कभी उनका भला नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने शिक्षा के द्वारा हमें एक धम्म की शिक्षा देकर हमारे जीवन को आनंदमय सुखमय बना दिया, और हमें हमारे साथ साथ और लोगों का जीवन भी आनंदमय बना दिया, है ना। जो भी इस धम्म की शिक्षा के टच में आता है वो एक जैसे लोहे को पारसमणि, एक कहावत है, पता नहीं क्या पारसमणि होगी नहीं, आगे मालूम नहीं, जैसे ही पारसमणि लोहे को छूती है तो वो सोना बन जाती है, ऐसी कहावत है ना। तो ये जो भी धम्म के सानिध्य में आता है, जो धम्म को अंडरस्टूड करता है, उनके जीवन में सोने जैसा जीवन बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी चमत्कारिक बात है। हम चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उस दूसरा शब्द नहीं, परिवर्तन की बात। तो हर एक के जीवन में हमारा परिवर्तन हो जाता है। जैसे पारसमणि लोहे को शुद्ध कर देती है, सोना बना देती है, तो धम्म की शिक्षा हर एक जो अधर्मी है तो उन अधर्मियों का जीवन भी धर्म में बना देते हैं। हम उनके उदाहरण देख सकते हैं, बहुत बड़े। आम्रपाली हम देखते हैं कि नगर वधू थी वैशाली की, यानी उसका जीवन, नगर वधू का मतलब उस पूरे नगर की वो बहू थी। आप देखो, ये पूरे नगर की बहू है ना, कितनी बड़ी उनकी विडंबना होगी। फिर अपने डाकू अंगुलीमाल, है ना, निर्दय हत्यारा, कई लोगों की हत्याएं कर दी, कई घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही धम्म के साथ आया और धम्म के संपर्क में आया, उसके जीवन में आह्लादक परिवर्तन दिखाई दिया, है ना। एक ऐसा परिवर्तन कि वो अरहंत बन जाता है। जो गुंडा था, डाकू था, लोगों को काट पीट के अपने जीवन में एक नया सवेरा देखना चाहता था, लेकिन बुद्ध की जो मैत्री का मार्ग है, कल हमने देखा मैत्री का मार्ग, तो बुद्ध उनसे मैत्री से पेश आते हैं, मैत्री के द्वारा ही वो सारी बातें बता रहे, और उसी के तहत हम सभी धर्म से लाभान्वित होते हैं, और हमारा जो जीवन है वो इस धम्म, इसी को कहते हैं कि धम्म दान श्रेष्ठ दान है। तो आप जो लोग, मैं आज जो धम्म की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी इस बात से लाभ हो रहा होगा। तो जब आपको ये लाभ हो रहा है, तो आपने भी मेरी तरह, जैसे आप 40-50 लोग आज जुड़े हुए हैं, तो आप 50 लोग, अगर एक एक आदमी 50-50 को जुड़े, तो आप सोचो कितने लोगों को धर्म से लाभान्वित हो सकते हैं। तो हम सभी ने धम्म दान देना सीखना है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें डिपेंड नहीं रहना है। हम क्या है, कोई प्रवचन दे रहा है, तो मैं आज से आप सभी को बोल रहा हूं कि जब बाबा साहब ने 1956 में धर्मान की दीक्षा दी थी, तभी हम सभी को अथॉरिटी दी थी कि उस समय मराठी में बोले थे, एकानी एकाला दीक्षा द्यायची, यानी हरेक ने एक दूसरे को दीक्षा देना। ये अधिकार हमें मिला हुआ है, तो फिर हमें राह किसकी देखनी है। तो हमें म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो, सबका म्यूट कर दो। तो हमें सभी को धर्म जो हमारी समझ में आया है, वो धर्म हमें दूसरों को भी बताना है। जब हम सब दूसरों को बताएंगे ना, तो हमारे अंदर जो धर्म है क्या, उसकी हमें अभिव्यक्ति होगी, हमें पहचान होगी, हमें उस धर्म से हमें लाभ होगा। तो वो लाभ दूसरों को भी लाभ मिलता हुआ हम देखते हैं ना, तो हमारे अंग में सिराए होते, कांटे आते, हमारा अंग आनंद से कंपित होता है। तो इसीलिए हम सभी ने, जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि इस समय बहुत दुखमय समय हमारा चल रहा है, तो आप सभी ने अपने अपने प्रयासों द्वारा
हर एक जगह पे जहाँ तक भी आप पहुंच सकते हैं वहाँ इस धर्म की शिक्षा को देना है। कि हमारे पास भी अभी समय नहीं है, बाबा साहब का सपना हमारा अधूरा है। कि बाबा साहब चाहते थे कि भारत को बौद्धमय बनाना है ना। ये छोटा सा काम हमें दिया है। हम अगर ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाएंगे तो हम पूरे विश्व जगत को कैसे बौद्धमय बनाएंगे। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमें पहले धर्म को समझना है और उसी धर्म को समझने के लिए हमें ये जो पंचशील का जो दूसरा शील है वो बहुत बड़ा उपकारमय है। तो हम देखो उसमें बहुत सारी बातें आई कि संस्कृति का, शिक्षा का दान, तो हमें दान देना है। तो हमारे लोग जैसे बहुत जगह पे, मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब की मैं बहुत तहे दिल से पुण्यानुमोदन करना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ के जो माता पिता हैं वो जब भी बुध विहार में आते हैं ना तो बच्चे के हाथ में 10 रुपया पकड़ाएंगे और वो बच्चे को भी देंगे और खुद भी डालेंगे। ये एक उनकी मैंने बहुत अच्छी एक आदत देखी और उन्होंने वो धर्म का दान उस पेटियों में देखता हूँ मैं। जहाँ भी वो लोग जाते हैं तो जहाँ पर भी जाते हैं ना, जहाँ भी गुरुद्वारा होगा, बुद्ध विहार होगा, अम्बेडकर भवन होगा, जहाँ भी बाबा साहब के गतिविधियों की एक्टिविटीज होगी वहाँ वो लोग अपनी जेब से निकाल के डालते हैं। हमारे पास भी आज से अपने समय शुरू करना है। आपने दान देना है तो किसको देना है? तो हमें दान देना शुरू करना है कि आज से ही आप सभी ने अपने अपने घरों में एक गुल्लक बनाना है। मेरी बात मैत्रीपूर्ण ढंग से सुनना है और वो गुल्लक बनाना है उसे धम्म दान के लिए। जैसे अभी मैं धर्म का दान दे रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उस बात के लिए, धम्म के लिए पैसा नहीं दान कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज से शुरुआत करनी है। अपने पूजा स्थान में एक गुल्लक दान पेटी तैयार कीजिए और उसमें दान डालिए। जब मैं आऊंगा तब सभी से ले लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे भी जरूरत है कि धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए आपको धम्म प्रचारकों को धम्म की मदद करने के लिए भी आपको सहायता के रूप में उन्हें दान देना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसे जो भी धम्म प्रचारक आए है ना, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी तरह जो भी लोग धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है उनके लिए हमने थोड़ा धम्म फंड की भी हमें आयोजन करना पड़ेगा। ये मेरा आह्वान है छोटा सा। तो अगर आप कोई 1 रुपया डाले, 2 रुपया डाले, 5 रुपया डाले, अपने गुल्लक में डाले, है ना, और वही पैसा धर्म की सेवा में आप उसे डोनेट करें, है ना। तो हर जगह, हर गांव में बुद्ध विहार निर्माण करने का बाबा साहब का सपना कि भारत बौद्धमय कैसे होगा। हर गली में बुद्ध विहार हो, हर घर में बुद्ध विहार होना चाहिए। ऐसा जब हम सोचेंगे तभी हमारा धम्म की जो बात है वो हर एक घर के, दूसरे घर में जाएंगे, दूसरे घर से आस पड़ोस, परिवार, समाज और मोहल्ले और जिला, है ना, और पूरे स्टेट में जा सकती है। तो हमें इस तरह से अपने आज जो दान की बात है कि मैं चोरी नहीं कराऊंगा, है, मैं हमारा पंजाबी बोलते हैं चोरी नहीं करांगा, लेकिन दान करांगा, है ना, मैं दान करूंगा। तो हमें सभी ने दान करना है। तो हमारे पास जो भी चीज है, जो मैंने बताई चीज है, उसमें अगर रह गई है तो भी आप सोच समझकर उस चीज को आपने समझना है और लोगों के हितार्थ के लिए, लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम के लिए हम सभी ने दान देना है। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, हमें आपने मुझे शांति से सुना है, इसके लिए हमें मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज किसी की शिकायत नहीं आ रही है, आप शांति से सुन रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप रोज, आज जितने लोगों ने सुना है उतने ही लोगों ने, हर एक ने एक को साथ में लाना है और एक ने एक को जोड़ना है और एक से एक, एक से एक, एक से एक, ऐसे मोती के माला के मणके की तरह में जोड़ना है।
हमारी माला, मोतियों की माला, हमारा पूरा भारत, आस पड़ोस देश में हमें जुड़ना है तो हमें हमारे घर परिवार से हमें शुरुआत करनी है। जहाँ हम नहीं जा रहे वहाँ हमें जाना है, जहाँ जिसको जरूरत है वहाँ वो चीज हमें देनी है। तो हमारे देने से और लोगों का जीवन में भला होगा, प्रकाश होगा, उनका जीवन आनंदमय होगा। तो हमें इस तरह से आज का जो टॉपिक था, दूसरा सील है, ये दूसरा सील है। कल हम तीसरे सील में जाएंगे, लेकिन ये दान के ऊपर और बहुत सारी चीजें कही जा सकती है, लेकिन जितना शॉर्ट है उतना ही मैं आपको आज के लिए, आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय